नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। रायपुर में 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी ने छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। रमन सिंह ने कहा है कि पृथक राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ ने विकास के नए आयाम छुए हैं। इस विकास के श्रेय उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित किया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जब हमें अवसर मिला था तो अंत्योदय की कल्पना को साकार करने की काम की शुरुआत हमने की। उन्होंने छत्तीसगढ़ के 22 साल की यात्रा को 3 कालखंड में बांटा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2000 से 2003 के समय राजधानी का चयन और बाकी कामों में लगे रहे। 2003 के बाद 2018 तक दूसरा कार्यकाल आया, जिसमें छत्तीसगढ़ के निर्माण का स्वर्णिम कालखंड कहा जाता है, क्योंकि सारे विकास इसी 15 साल में किए गए हैं और तीसरा कालखंड अभी चल रहा है। 2018 के बाद से आज तारीख तक इस कालखंड में छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन चुका है। इस 4 साल में छत्तीसगढ़ देश और दुनिया के सामने बदनाम हुआ कि छत्तीसगढ़ कोल माफिया के चंगुल में फंसा है, रेत माफिया का जाल बिछा हुआ है। ऐसे में सरकार को पद में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। छत्तीसगढ़ में सिर्फ नारे की सरकार चल रही है। गौठानों में भी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि गौठानों में मवेशियों के लिए चारा पानी और बाउंड्री वॉल तक नहीं है। हो गए 22 बछर में छत्तीसगढ़ नित विकास के नए आयाम ला छुए हैं। आज 1 नवंबर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस के अवसर में जम्मो संगी साथी सब्बो प्रदेशवासी मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई। छत्तीसगढ़ निर्माण और उसकी यात्रा और उस यात्रा को राज्योत्सव के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं सबसे पहले इस 22 साल के विकास यात्रा को समर्पित करता हूं माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने छत्तीसगढ़ का निर्माण ही नहीं किया बल्कि आज यहाँ की प्रकृति, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का विकास जो कुछ दिख रहा है वो अटल जी के सपनों का छत्तीसगढ़ जो उनकी कल्पना थी उसके अनुरूप किया है। और ये अवसर में मैं छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता माननीय अटल जी को याद करता हूँ आज कि उनके ना रहने के बावजूद छत्तीसगढ़ की माटी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को हमेशा याद रखेगी। राज्य निर्माण के बाद जब हमें अवसर मिला तो अंत्योदय की कल्पना को साकार करने की काम की शुरुआत हमने की। 3 कालखंड में बांटा जा सकता है राज्य के इस 22 साल यात्रा को। 2003 जब राज्य के निर्माण के पहले 3 साल हुए और उस समय राज्य के निर्माण, राजधानी का चयन और बाकी कामों में लगे रहे। 2003 के बाद 18 तक दूसरा कार्यकाल आया। सरदारपुर में दसई पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम गोंडीखेड़ा में कल रात्रि के समय खेत से पाइप निकालने की बात को लेकर एक बुजुर्ग महिला पर परिवार के ही 2 लोगों ने प्राणघातक हमला कर दिया। गांव के लोगों की सूचना पर दसई पुलिस चौकी टीम मौके पर पहुंची व पंचनामा बनाकर परिवार के लोगों से घटना को लेकर जानकारी ली। इधर दोनों आरोपी गाँव के होने के चलते पुलिस ने रात्रि में धार छोड़कर फरार होने के पहले उन्होंने राउंड अप कर लिया है। दोनों आरोपी अभी पुलिस की कस्टडी में हैं, जिनसे पुलिस जल्द ही घटना को लेकर पूछताछ करेगी। इधर मंगलवार सुबह हत्या के मामले की जांच के लिए पुनः पुलिस गांव पहुंची व शव को पीएम के लिए जिला अमझेरा के अस्पताल भेजा गया है। पीएम के बाद जल्द ही शव परिजनों को सौंपा जाएगा। वहीं मामले की जांच शुरू करते हुए पुलिस ने हत्या की धारा में आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। चौकी प्रभारी अशोक गणेश ने बताया कि गांव से महिला की हत्या को लेकर सूचना मिली थी। तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को चिन्हित कर राउंड अप कर थाने पर बैठाया गया है। प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या मामला है सर गोंदीखेड़ा? देखिए, कल रात में ग्राम गोंदीखेड़ा से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि मारपीट में एक महिला घायल हो गई है, जिसकी मृत्यु हो गई है। सूचना की तस्दीक करने के लिए जब चौकी की टीम के साथ में पहुंचा वहाँ पे, तो ये पता चला कि एक अधेड़ उम्र की महिला है जिसका नाम मंगली बाई पति मंगल सिंह कटारा, जिसकी उम्र करीबन 55 साल की हो करके इसका वो विपक्षीगण जो इसका भतीजा राधेश्याम और उसकी माँ सेवंती बाई से इसका जो है खेत में पाइपलाइन निकालने की बात को लेकर के विवाद चल रहा था।
और इसीलिए इनका कल रात में करीबन 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में इनका झगड़ा हुआ। झगड़ा होने पे इसके साथ में जो है पत्थर और डंडों के साथ मारपीट की गई इस महिला के साथ में, और मारपीट के कारण जो है उसकी मृत्यु हो गई। सर आपने क्या कार्रवाई की सर? इस मामले में दोनों आरोपी गणों, एक तो राधेश्याम और उसकी मां सेवंती बाई के विरुद्ध धारा 302 का 34 भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और इसमें अग्रिम कार्रवाई जारी है। आज मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लिम्बोदा में विद्यार्थियों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना सभा में मध्य प्रदेश गान से शुरुआत कर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बालक और बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर मध्य प्रदेश का मैप बनाया। मध्य प्रदेश का गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के बारे में स्मार्ट कक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को अवगत कराया गया। सामूहिक दौड़ प्रतियोगिता में बालक और बालिकाओं के अलग अलग समूह में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान अर्जित किया गया। अंत में मानव श्रृंखला बनाकर 67वें स्थापना दिवस पर शिक्षकों और विद्यार्थियों ने एकता एवं अनुशासन की शपथ ली। कार्यक्रम में प्राचार्य दीपक चौधरी, वरिष्ठ शिक्षक KL वर्मा, श्रीमती रत्ना नामदेव, श्री विष्णु कुशवाहा, श्री गोकुल वर्मा, श्रीमती लता सक्सेना, योगिता शर्मा, ईश्वरदीन वर्मा, अजय बाबू शर्मा, करिश्मा मोंगिया, हीरालाल वर्मा ने स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाने में सहयोग किया। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहे न्यूज प्रवक्ता। नमस्कार।